इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ले जाओ, अपने पति की जान बचा लो। हमारी कहानी फिर से अधूरी रह गई कृष। आज यहाँ बस आपकी चिता नहीं जली। गिरगिट की फितरत ही होती है रंग बदलना। तुम लोगों ने भी कृष के जाते ही रंग बदल लिया। चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो और हमें इस प्रॉपर्टी का मालिक बनाओ। मैं पहले से ही जानता था जिन लोगों के दिल काले होते हैं वो कभी किसी के साथ अच्छा कर भी नहीं सकते। तुम्हारा बदलना, सुधरना सब नाटक था ना। तुम कभी किसी का भला कर भी नहीं सकती प्रीति। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भलाई तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन सिर्फ अपने साथ। माँ, अब जिद छोड़कर इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। प्रीति भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आओ राधिका, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गए। अब जब सारा परिवार एक साथ इकट्ठे यहाँ खड़ा है तो सबको मानने में कितनी आसानी होगी मुझे। बस एक बार तुम सब कृष के पास पहुंच जाओ, फिर सब कुछ हमारा। प्रीति भाभी, विश्वास आईने की तरह होता है। अगर एक बार टूट गया तो फिर से कभी नहीं जुड़ सकता। फिर भी मैंने उन कांच के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। सोचा कि जो भी हुआ है उसके बाद आप सुधर जाएंगी। लेकिन तुम्हें पता अच्छे लोगों की सबसे बुरी बात क्या होती है? तो किसी पर भी बहुत जल्द यकीन कर लेते, और इसी का फायदा हम जैसे शैतान उठाते हैं। भाभी देखिए, मैं इस ढोंगी को ले आया। पर यहाँ ये सब क्या हो रहा है? यहाँ सबके चेहरे से नकाब उतर रहा है। ये डायन अपने असली रूप में आ गई।
लेकिन माता रानी कभी कुछ गलत नहीं होने दी। अच्छा हुआ पुल, तुम इस पाखंडी को यहाँ लेकर आ गए। अब अपनी मणि से मैं अपनी सारी शक्तियां प्राप्त कर लूंगी और उसके बाद ये डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लाओ, मुझे मेरी मणि वापस कर दो। भाभी कुछ पूछ रही है ना? बता मणि कहाँ है? तेरी वजह से मेरे कृष भैया की जान गई है। अगर तूने मुझे वो मणि नहीं दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बता कहाँ है मणि? तू भी? हाँ, मैं भी। तुम मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? कम ऑन। जिस इंसान की वजह से मुझे अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में काटने पड़े, उससे बदला लेना तो बनता था ना। और कृष की मौत के साथ मेरा बदला भी पूरा हो गया। ये अजय मेरा होनहार बेटा। फक्र है भाई, मेरे को फक्र है कि तू मेरा बेटा है। आज तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया, और जिस नाक पे मैंने इतने सालों मक्खी नहीं बैठने दी, आज तूने नाक ऊंची कर दी मेरी। देखो जी, प्रीति जब इस घर में दाखिल हुई थी ना, तो उसको पहले से पता था कि ये राधिका एक इच्छाधारी नागिन है। बिल्कुल। अरे प्रीति सब जानती थी कि राधिका ने ही असली कृष और नकली करण की अदला बदली की थी। अरे प्रीति को तो ये भी पता था कि इस घर में कृष ही करण बन के रह रहा है, समझे? कहते हैं नागिन की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। फिर तो तुम्हें होलिका दहन की रात भी याद होगी, जिस दिन तुमने मेरी बहन डायनी को मारा था।
मतलब राधिका एक इच्छाधारी नागिन? मेरी काली शक्तियों की मदद से मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। प्रीति जिसको भीगी बिल्ली समझ रही थी, भाई वो तो एक शेरनी निकली। प्रीति तो उसी दिन समझ गई थी कि राधिका एक इच्छाधारी नागिन है, जिस दिन राधिका ने इसकी बहन डायनी को खत्म किया था। और तब इसने एक प्रॉपर प्लानिंग तुम्हें हराने के लिए, और मॉम डैड को बोलकर मुझे यहां बुलवाया। और तब स्टोरी में हुई एक नई एंट्री, एक सुपर जीनियस एक्ट्रेस, यानी मेरी। पुरुषार्थ, फूफा जी बता रहे थे कि तुम कल परसों में आने वाले। मैं कल ना परसों, मैं आज ही आ रहा हूं भाई। The one and only पुरुषार्थ खुराना। और मैंने एक्टिंग भी क्या खूब की ना, क्रिश भैया, मेरे प्यारे क्रिश भैया। शतरंज के खेल में जीत उसी की होती है जो अपनी हर चाल सोच समझकर चले। हमें हर हाल में सावधान रहना होगा, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन चालाक नहीं, बहुत खतरनाक भी है। और उसे हराने के लिए मैं जो चाल चलने वाली हूँ, उसमें मुझे पुरु की मदद चाहिए। अरे लेकिन ऐसी क्या चाल चलने वाली हो तुम? क्या जादू टोना करके अपनी शक्तियां और बढ़ाओगी? नहीं, मैं अपनी सारी काली शक्तियां त्यागने वाली हूँ। क्या क्या कहा इसने अभी? अपनी सारी काली शक्तियां त्याग देगी है? प्रीति बहू, मैं ना सब लोगों को एक सलाह जरूर देता हूँ कि बादाम खाया करो, दिमाग तेज होता है। लेकिन आज तक कभी मैंने इसको ये सलाह नहीं दी, क्योंकि मेरे को लगता था प्रीति का दिमाग तो ऑलरेडी बड़ा तेज चलता है। और बेवकूफ है, एक नंबर की बेवकूफ। अपनी सारी काली शक्तियों का तू त्याग कर देगी तो नागिन से कैसे मुकाबला करेगी? सड़कों पे बीन बजाएगी उसके सामने और पैसे हमसे इकट्ठे करवाएगी। हाँ? अरे यार डैड, आप भी ना रिएक्ट करने से पहले जरा सुनने और समझने की आदत डालिए। आप अपना प्लान बताइए। मैं अपनी सारी काली शक्तियां त्याग कर घर वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक करूं। जब घर वाले मुझे अपना ले, तब तुम लोग घर वालों के सामने उस नागिन को गलत साबित कर देना। एक बार वो नागिन उस घर से और उन सबकी जिंदगी से चली जाए, उसके बाद सब कुछ हमारा होगा। कमाल प्लानिंग है भाई इसकी, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। भाई मेरे को एक बात बता प्रीति, तेरी प्लानिंग के हिसाब से वो लोग तेरी बात पे यकीन करके इच्छाधारी नागिन को घर से निकाल भी दे, तो जो लोग इच्छाधारी नागिन को निकाल सकते हैं, वो एक डायन को अपने घर में क्यों रखेंगे? बता मेरे को, घर में कैसे एंट्री मारेगी तू? बोल। राधिका खुद मुझे उस घर में लेकर जाएगी। बस मुझे थोड़ा सा नाटक करना होगा उसके साथ, थोड़ा रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, खुद ब खुद उसका दिल पिघल जाएगा। उसका दिल तो वैसे भी मोम का बना हुआ है। लेकिन जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, तब तक मुझे मेरी सारी शक्तियां किसी ऐसे इंसान के पास रखनी होगी जो अक्लमंद हो और भरोसेमंद भी। और इसके लिए प्रीति भाभी को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो यंग होने के साथ साथ फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग भी हो, जो उनकी ताकतें संभाल कर रख सके अपने पास। और तब मैंने प्रीति भाभी को अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया। प्रीति भाभी, आपको जैसे इंसान की तलाश थी, उसे मैं अपने साथ लेकर आया हूं। मेरी गर्लफ्रेंड इस काम के लिए तैयार है।
वैसे इन सब चीजों में तो मैं बहुत पहले से इंटरेस्टेड थी। महक, यू नो ना, मैं इस बारे में रिसर्च भी कर रही थी। बस फिर तो मेरे लिए बिना कुछ किए एक विश के बराबर था। फिर जब पुरू ने मुझे सब कुछ बताया तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। बस फिर प्रीति जी ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी ताकि वो शक्ति मुक्त होकर आप सब लोगों के सामने आ सके। जिस दिन मंदिर में तुम मुझे पवित्र कर रही थी उस दिन तो मेरे अंदर कोई काली शक्तियां थी ही नहीं। सिर्फ एक नाटक, सिर्फ एक नाटक। सिर्फ तुम्हें गुमराह करने के लिए, क्योंकि मेरी सारी शक्तियां अग्नि के पास थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझ पर निष्ठा दिखाओ, तरस खाओ, और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो इसे माफ कर देते। तुम्हें क्या लगा था राधिका, प्रीति जी को काली शक्ति से आजाद करवाकर तुम बहुत महान बन गई? हाँ, बट एक्चुअली में तुम महान नहीं, बेवकूफ थी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। इट्स ओके महक, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझ में कोई पावर नहीं, क्योंकि कृष की मौत के बाद ही मैंने सारी शक्तियां प्रीति जी को वापस दे दी। हमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन हमें यह भी पता था कि राधिका के पास जब तक वो नागमणि है हमारे इरादे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और फिर वो मणि भी तो कितने काम की है ना, इसलिए हमने प्लानिंग की जिससे हम राधिका भाभी से भी छुटकारा पा लेंगे और वो मणि भी हड़प लेंगे। इसके लिए अवनी ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। देखा आंटी, आपकी बहू राधिका का सच। प्रीति भाभी ने जब इनकी कैचरी देखी तो हमारे इरादे और भी पक्के हो गए, और हमने इसके लिए मामी का इस्तेमाल किया और राधिका के खिलाफ उनके कान भरे।
और ये ढोंगी बाबा, ये भी हमारी प्लानिंग का एक हिस्सा था। किसी मरते हुए बच्चे में जान डाल देना कोई मामूली बात नहीं है। अगर पुरु की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो वो जरूर कोई सिद्ध पुरुष है। मुझे लगता है हमें उन बाबा जी से जाकर मिलना चाहिए। रोशनी की कोई किरण तो ऐसी होगी जो इस घर के अंधेरे को दूर कर सके। यार कितनी बातें करोगे तुम लोग यार। अब तुम्हारी बातें सुन के मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया है। बड़े पेपर साइन कराओ, इस घर का मालिक बनाओ यार हमें। नहीं प्रीति, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? क्या कर लोगी? ठीक से अपने पैरों पर तो खड़े हो जाओ पहले। मेरा सामना करने के लिए अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी मणि भी नहीं। तू वहां पे खड़ी खड़ी हमें क्या खुनस दे रही है? डसेगी हमको? फिर ऐसे करे, आजा डस ले। क्या होगा? तू हमको डसेगी, हम मर जाएंगे। और मणि नहीं है अब तेरे पास, मणि है हमारी प्रीति के पास। प्रीति हमें मणि की जादू से जिंदा कर देगी फिर से। डैड, ये लो, साइन करो। ओम भैया साइन करो पेपर्स पे। टाइम इज मनी, यू नो। साइन। नहीं पुरु, हम साइन नहीं करेंगे। अरे भाभी जी, आप ही से कह रहा है, इन पेपर्स पे जल्दी से साइन करो और अपनी इस नागिन को ना इस घर से लेके ना दफा हो जाए, दफा। नहीं, ये नागिन मेरा शिकार है और मैं अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। इसने मुझे बहुत दर्द दिया है, इससे तो मैं अपने हर एक दर्द का हिसाब लेकर रहूंगी। सारी दुनिया में नागिन का बदला बहुत मशहूर है ना। अब पूरी दुनिया देखेगी कि एक डायन अपना बदला कैसे लेती। तुम्हारी कहानी फिर से अधूरी है, लेकिन तुम परेशान मत होना। मैं तुम्हारे क्रिश के पास तुम्हें बहुत जल्द पहुंचा दूंगी, फिर वहां आराम से तुम उसके साथ रहना। इंसान कमजोर हो तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अपने मणि के बिना मैं इस समय प्रीति का सामना नहीं कर सकती, और अगर मेरी जान चली गई तो मैं क्रिश की मौत का बदला नहीं ले पाऊंगी और ना ही अपने परिवार को बचा पाऊंगी। तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, हमें बस अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है। मैं अपने सुहाग का बदला लिए बिना मर नहीं सकती।